हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइकॉन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मेरा नाम वेंटू सिंह है और आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्सेल टू टैली का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन में क्या क्या फीचर है आइए देखते हैं। इसमें हम बैंक स्टेटमेंट हम इंपोर्ट इसमें हम बैंक स्टेटमेंट हम इसमें इंपोर्ट करके देने वाले हैं। इसमें सेल में कैसा है कि सेल में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों हमने इसमें दिया हुआ है। और अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है, एक्सेल में आपके पास लेजर मास्टर और टैली में नहीं है और आइटम मास्टर जो कि टैली में नहीं, तो ऑटोमेटिक ये दोनों लेजर बन जाएंगे। सेम परचेस में भी है कि परचेस में इन्वेंट्री और अकाउंटिंग हमने दोनों कवर हमने किया हुआ है। और इसमें भी अगर आपके लेजर और आइटम मास्टर नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सेकेंड चीज, हमने जनरल भी हमने इसमें टूल में ऐड किया हुआ है कि जनरल में जैसा डेबिट और क्रेडिट मल्टीपल होता है तो इसमें हम मल्टीपल वाउचर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये पूरे हमने सॉल्यूशन इसमें पूरा हमने बना के दिया हुआ है। और लास्ट चीज है कि हम और इसमें GSTR 1-2 ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं टैली में कि कैसे इतने सारे फीचर को हम यूज करेंगे और कैसे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे, सेल, GST, परचेज, जनरल कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टैली का स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरा। टैली का स्क्रीन आपको दिख रहा है। नीचे में एक आपको दिखेगा कस्टमाइजेशन इंपोर्ट मेन्यू। इसमें जाने से पहले जब हम फीचर एड ऑन को ऑन करेंगे तब एक फीचर में यहाँ पे जाके F6 में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट CA डेटा। तो इसको यस करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन पूछता है, आइदर CA अकाउंटिंग इंपोर्ट हो, इंपोर्ट आप एक साथ में कर सकते हो या आइदर इन्वेंट्री कर सकते हो। तो आपको जो आपको चूज करोगे उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलेंगे। सपोज एग्जांपल पकड़िए कि मैंने इन्वेंट्री ऑप्शन लिया हुआ है। जब मैं इन्वेंट्री ऑप्शन लूंगा तो इन्वेंट्री में अगर आप सेल में जाओगे तो इन्वेंट्री में ही ऑप्शन मिलेगा, अकाउंटिंग गलती से आपका इंपोर्ट नहीं होगा। तो गलतियां नहीं हो इसके लिए हमने वहाँ पे ऑप्शन दिया है कि इधर आप अकाउंटिंग कर सकते हो इधर इन्वेंट्री। अगर वहाँ पे अकाउंटिंग करोगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनेबल हो जाएगा और इन्वेंट्री बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं एक एक करके आपको इंपोर्ट करके बता दूँ कि कैसे हम इंपोर्ट का टूल बनाए, हम कैसे एक्सेल से डेटा टैली में डालेंगे। तो पहला पहला मेन्यू पे हम जाते हैं बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। जैसे आप इंटर मारोगे इसमें दो ऑप्शन दिखते हैं, एक दिखता है रिसिप्ट और एक दिखता है पेमेंट। अभी जैसे मैं रिसिप्ट पे इंटर मारूंगा तो ऐसा एक विंडो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। और हम कैसे इंपोर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे पूरे फॉर्मेट है। बैंक के मतलब रिसिप्ट और पेमेंट के फॉर्मेट है, बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट है, कॉन्ट्रा के, जनरल के है, परचेस के और सेल। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहला मैं टॉपिक लिया हूँ कि बैंक स्टेटमेंट। अब मैं बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट को ओपन करता हूँ मैं। और इसमें बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से ही हमने मैप किया हुआ है मैपिंग। जैसे एग्जांपल पकड़िए, हमारे कोई भी बैंक बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में डेट होता है, जो पेमेंट जिस मोड में आता है, NEFT आता है या जिस मोड में आता है तो वो आपको दिखता है। और देन विड्रॉवल और डिपॉजिट आता है। और हमने दो कॉलम नए ऐड किया हुआ है। उसमें क्या है, बैंक लेजर और इसमें लेजर लेजर हमने इसके लिए दिया हुआ है कि टैली को कैसे समझेगा कि ये मुझे अदर लेजर में जा रहा है या सस्पेंस में जा रहा है या किस में जा रहा है। तो हमने अदर जो लेजर करके ऑप्शन हमने अब दिया हुआ है। तो ये आपके बैंक स्टेटमेंट से ये चार कॉलम आ जाएंगे और ये हमारे दो कॉलम आपको मैनुअली फिलअप करने पड़ेंगे। अभी ये डेटा कैसे टैली में अपलोड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है, इसमें जो एड्रेस बार है ये करना है कॉपी और टैली में आना है। टैली में आके ये जो पाथ है, डायरेक्टरी पाथ, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही आपको जितने भी वो एक्सेल फाइल आपके फोल्डर में रहेंगे ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएगा इसमें। इस टेबल में आपको बैंक बैंक स्टेटमेंट पे आपको एंटर मारना है। बैंक स्टेटमेंट पे जैसे आप इंटर मारोगे उसके बाद आपका शीट का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब शीट का नाम आप जैसे आप इंटर मारोगे आपका एंट्री इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा। हमने यहाँ पे दो बार इंटर इसके लिए दिया हुआ है कि जैसे
देखिए मैंने यहाँ पे एंटर और विंडोज को यस किया, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट होना काम चालू है। जैसे ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपको एंटर मारना है और इस तरीके से मैसेज बॉक्स आ जाएगा आपको। ये लॉग लॉग स्क्रीन आपके सामने आ गया कि इस तरीके से एंट्री इंपोर्ट हुआ इस डेट का और ये लेजर का। ये मैं लॉग को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बेहतरीन फीचर दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, जो हम बाहर जाके चेक करते हैं। हमें हमें ये स्क्रीन से बाहर नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम एंट्री को इंपोर्ट कर, जो एंट्री हम इंपोर्ट किए हम उसको चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे मैं एंटर मारूंगा और मैं बैंक स्टेटमेंट मैंने अभी मैंने आपके सामने अपलोड किया। एक बार मैं उसका बैंक स्टेटमेंट का डेट चेक कर लेता हूँ। 1 अप्रैल 2020 से जून 2020 है। मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 1/4/2020 से। जैसे मैं इंटर मारूंगा यहाँ पे देखिए मेरे 14 एंट्री आ गई। जैसे अप्रैल में मेरे बैंक स्टेटमेंट आ गया इस तरीके से। तो सस्पेंस में आ गया या ऑन अकाउंट में मेरा ये सब आ गया डेटा। तो इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट में इंपोर्ट टैली में हो सकता है, कर सकते हैं। देन इसका मैं डेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमें बार बार डालना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं 31/3/2020 ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैंने आपको दिखाया था रिसिप्ट हो गया। देन अभी मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। सेम पेमेंट का पैटर्न भी वही है। जो मैंने रिसिप्ट पे फॉर्मेट, जो रिसिप्ट पे मैंने सब कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे बस मुझे इंटर मारना है और जैसे इंटर मारूंगा यहाँ पे पूछेगा यू वांट टू इम्पोर्ट डेटा, उसको यस करना है और ये मेरा इंपोर्ट चालू हो जाएगा। और इंपोर्ट चालू होने के बाद ये मैसेज आएगा, मुझे बस मैसेज के बाद इंटर मारना है। तो यहाँ पे भी मेरा लॉग ओपन हो गया। देन मैं सेम स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा और मैं पेमेंट में चेक करूंगा तो पेमेंट में मेरे 8 एंट्री आ चुके हैं। तो इस तरीके से। हाँ, और एक चीज और देखिए, डिस्क्रिप्शन में आ गया मेरा, जो डिस्क्रिप्शन डाला था मेरे नरेशन में आ गया। जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में रहेगा उस डिस्क्रिप्शन को टैली यहाँ पे नरेशन में पेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। मैं आगे चलता हूँ। मैं देन नेक्स्ट मेन्यू में चलता हूँ। सेल सेल में मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे इन्वेंट्री मैंने ऑन किया, तो फिलहाल इन्वेंट्री का डेटा हम अपलोड करेंगे। देन इन्वेंट्री का डेटा हम कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे कॉलम को आपको कॉपी करना है, सेम प्रोसीजर है। उसके पहले मैं आपको एक्सेल शीट पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कॉलम हमने किए हुए कवर अप। एग्जाम्पल पकड़िए, यहाँ पे देखिए कि वॉचर टाइप हमने दिया हुआ है, कवर अप किया हुआ है कि आपके पास मल्टीपल वॉचर टाइप में आप एंट्री इंपोर्ट कर सकते हैं। वॉचर बिल नंबर है, बिल डेट है, पार्टी का नाम है, स्टेट और पार्टी का गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जीएसटी के रूल के हिसाब से 3 चीज हमने कवर अप किया हुआ है। और ये जीएसटी के लिए 3 चीज मैंडेटरी होता है। तो हमने स्टेट और पार्टी का नाम दिया हुआ है। अगर ये पार्टी नहीं है तो ये पार्टी ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक बेहतरीन फीचर हमने इसमें ऐड किया हुआ है, जीएसटी नंबर वाइज। अगर मैंने ये शीट को मैंने इंपोर्ट कर दिया और नेक्स्ट मंथ में सेम मेरी पार्टी आया और मैंने पार्टी के जगह पे कुछ और टेक, सोनी के जगह पे टेक कुछ और डाल दिया मैंने, या मेरा वाई निकल गया, तो मेरा ये नया पार्टी नहीं बनाएगा। जो मेरा ये जीएसटी नंबर के सामने लास्ट जो पार्टी बना है वो इसी पार्टी में इंपोर्ट होगा, यानी टेक सोनी में इंपोर्ट होगा। तो ये फीचर भी हमने डाले हुए हैं। सेकेंड आइटम का नाम है यूनिट है, ये HSN है, परसेंटेज है। सेल्स का जो लेजर है वो भी हमने मैनुअली डाला हुआ है कि बहुत सारे सीए या बहुत सारे कस्टमर या उस तरीके से अपने हिसाब से डेटा मेंटेन करते हैं। तो हमने मैनुअली ही यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स के लेजर। टैक्स के लेजर भी हमने मैनुअली दिए हैं। जैसे सेल मैंने बहुत सारे कस्टमर CGST जीएसटी बनाते हैं, बहुत सारे सीए ओनली डायरेक्ट CGST लेजर बना के रखते हैं। तो एज पर यू आप जैसे डालना चाहते हो, आपके पास जैसा लेजर का नाम है आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देन इस तरीके से ये फॉर्मेट है। अब मैं इस फॉर्मेट को आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। राउंड अप का यहाँ दिया हुआ है फाइनल और ये नरेशन दिया हुआ है। तो अब मैं टैली में आता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ ये एड्रेस बार और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट का नाम आपको दिख रहा है, सेल्स आ गया डेटा। आपको बस इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद अगर उसमें शीट, मेरे मल्टीपल शीट है, 10-12 मेरे पास शीट है या 5-6 शीट है, जो भी शीट का नाम है वहाँ पे जो भी शीट आपको इंपोर्ट करना आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री का यहाँ पे इंटर मारा और जैसे मैं यहाँ पे यस करूँगा विंडो को और ये इंपोर्ट होना काम चालू करे। इसमें एंट्री आप 10,000 हो, आपकी एंट्री है 1 लाख एंट्री, कितनी भी एंट्री है ये आपको एंट्री इंपोर्ट करके टैली दे देगा।
अगर एरर रहेगा तो एरर आपको दिख जाएगा कि ये इस तरीके से एंट्री इंपोर्ट नहीं हुआ, और क्या उसमें एरर है आपको दिख जाएगा। इसमें मैं सेल में चलता हूँ, सेल में देखिए मेरी 12 एंट्री आ गया, और सेल इस तरीके से मेरा इंपोर्ट हो गया, आइटम वाइज मेरा सेल इस तरीके से इंपोर्ट। इसमें आप मल्टीपल भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे एक बिल में मेरा 12 भी 18 भी, तो भी मैं इंपोर्ट इसमें कर सकता हूँ। सेम मैं आपको परचेस भी दिखा देता हूँ। परचेस भी आपका सेम पैटर्न है, सेम सेम कॉलम में परचेस में सिर्फ दो कॉलम हमने सिर्फ बढ़ा है, क्योंकि सप्लाई इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट लगता है परचेस में। बाकी सेम हमने सेल के जैसे ही रखा हुआ, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर सेल का फॉर्मेट अलग है परचेस का, तो हमने सिर्फ दो कॉलम ही हमने से यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, सप्लायर इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट, बाकी का सब कॉलम सेम है। तो ये भी मैं एंट्री आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। शीट एक्सेल शीट अगर चालू भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बंद भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। परचेस लिया मैंने, यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री पे एंटर मारा, और जैसे मैंने इन्वेंट्री पे एंटर मारा, और ये आपका इन्वेंट्री का इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से सेल परचेस आपका इन्वेंट्री इंपोर्ट हो गया। ये देखते हैं, ये लॉग आपके सामने सक्सेसफुली आ गया। अब मैं एंट्री में जाके एक बार आपको चेक करा देता हूँ। परचेस में एंट्री अगर इस तरीके से आया हुआ है, 12 एंट्री आया हुआ, तो परचेस भी सेम टू सेम सेल के जैसा ही इसमें इंपोर्ट हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग भी हमने इसने किया हुआ है कवर। अगर मुझे अकाउंटिंग इनेबल करना है तो मैं यहाँ से हेल्प में जाके, हेल्प में टीडीएल फीचर में जाके, एड ऑन F6 में जाके, और यहाँ पे बस मैं अकाउंटिंग करूँगा तो टैली यहाँ पे अकाउंटिंग भी लेना चालू कर देगा। तो मैं आपको अकाउंटिंग भी सेल का करके दिखा देता हूँ। मैं फिर से मैं ये करूँगा कॉपी, अकाउंटिंग में इंटर वहाँ पे करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना मैं रह गया कि अगर अगर मुझे अगर अकाउंटिंग इंपोर्ट करना है, तो हमने कॉलम कॉलम हमने सेम ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का कॉलम शीट मल्टीपल बनाएंगे, तो हमें हमें हर कॉलम को देखना पड़ेगा बार बार कि हमने एक्सेल शीट प्रॉपर बनाया कि नहीं। तो हमने इस बातें को ध्यान में रख के, और हमारी गलतियां नहीं हो उस बातें को ध्यान में रख के, हमने एक कॉमन ही शीट बनाया हुआ है, जिस कॉलम से हमारा अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों इंपोर्ट हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने हमने वॉचर टाइप, बिल नंबर, बिल डेट लिया हुआ है, पार्टी का नाम, स्टेट लिया हुआ। यहाँ पे आइटम का नाम हमने नहीं डाला हुआ, और यूनिट और HSN, बिकॉज अब हमारे अकाउंटिंग के लिए ये 3 कॉलम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने नहीं किया हुआ कवरअप, और क्वांटिटी और रेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट अकाउंटिंग के लिए बनाया हुआ है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेम ही हमने फॉर्मेट को यहाँ पे मैप किया हुआ है। और मैं यहाँ पे मैं इंटर मारूंगा, और यहाँ पे मैं अकाउंटिंग लूंगा, और अकाउंटिंग पे जैसे ही मैं इंटर यस करूंगा, वहाँ पे विंडो पूछेगा ये इनपुट डेटा, और यस करते ही ये अपना काम चालू कर देगा इनपुट करना, और ये इनपुट करना काम चालू कर दे। जैसे मैं इंटर मारूंगा, और इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन मैं सेल में जाके, सेल मैंने इन्वेंट्री इसमें किया हुआ था, सेल जीएसटी में मैंने अकाउंटिंग किया, तो मैं देख लेता अकाउंटिंग। इस तरीके से देखिए अकाउंटिंग में मेरा इंपोर्ट हो गया। तो आपका सेल, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग आपको दोनों मैनेज हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हम दोनों चीज पैरेलली मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ जेबी पे। जेबी में आपको दिखाता हूँ कि जेबी का हमारा कैसा फॉर्मेट है, हमने जेबी पे कैसे, क्योंकि जेबी पे मोस्टली डेबिट और क्रेडिट हम एक्सपेंस के हिसाब से हम जेबी मेंटेन करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट लिया हुआ है, डीआर जो लेजर वो लिया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट लेजर है। यहाँ पे हमने सबसे अच्छा काम किया हुआ है वॉचर टाइप का नाम। अभी जैसे मेरे पास टैली के डिफॉल्ट में जनरल है, या मुझे कुछ नया वॉचर टाइप बनाना, तो यहाँ पे मैं बना के यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे यहाँ पे वॉचर नंबर हिसाब से मेरा मैपिंग किया हुआ है। वॉचर नंबर देने का पर्पज ये है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट टैली को पता होना चाहिए कि इस वॉचर में कितने डेबिट और कितने क्रेडिट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वॉचर नंबर कंपलसरी रखा हुआ है। यहाँ पे डेबिट अमाउंट है, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट है। तो आइए, ये शीट 1 में हमारा डेटा है जेबी का, और हम जेबी भी इंपोर्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। देन जेबी में हमें क्या सेम पैटर्न करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे हमें जेबी का जो शीट है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं जेबी का कॉलम सेट करूँ, यहाँ पे शीट 1 में मैंने आपको बताया था डेटा है, और शीट 1 जैसे सेलेक्ट करूंगा, ये पूछना काम चालू कर देगा इंपोर्ट डेटा, और मुझे यस करना है। जैसे मैंने यस किया, ये अपना इंपोर्ट करने के पैरेलली काम, ये देखिए इतने सारे वॉचर इंपोर्ट हो गए हैं। वॉचर नंबर दिखाता है, और ये दिखाता है सक्सेसफुली इंपोर्ट दिखाता है। और ये मैं जेबी में आपको एंट्री के साथ दिखाता हूँ। जेबी में मैंने एक्सपेंस करके वॉचर टाइप बनाया,
और ये 7 एंट्री मेरे इंपोर्ट हो गए। तो इस तरीके से मेरा जेबी भी इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए आप मल्टीपल क्रेडिट भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी डेबिट कर, तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि सर क्रेडिट आप एक ही कर सकते हो या डेबिट एक ही कर सकते हो। आप मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट कर सकते हो। ये आपका जेबी मैंने कंप्लीट मैंने कर दिया है। मैंने रिसिप्ट और पेमेंट पे आता हूँ मैं। अभी रिसिप्ट और पेमेंट में हमने कैसे कवर किया हुआ है, हमने रिसिप्ट और पेमेंट का एक्सेल शीट हमने कॉमन ही बनाया हुआ है। उसमें भी ज़्यादा हमने नहीं रखा है, कंफ्यूजन नहीं रखा है कि सर उसमें फॉर्मेट वाइज है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे डेट लिया हुआ है, जो मेरा रिसिप्ट का डेट है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नंबर इंस्ट्रूमेंट डेट है, जिस पार्टी से मुझे पेमेंट आना है उस पार्टी का नाम। यहाँ पे हमने ग्रुप नाम देने का इसके लिए पर्पज है क्योंकि हम बहुत सारे सीए के साथ काम कर रहे हैं। तो सीए का कहना था कि सर हम जब हम लेजर बनाते हैं तो हमें हर अगर कोई लेजर पार्टी में नहीं है, अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ और पार्टी में नहीं है, अगर टैली में नहीं है, तो ये लेजर बनना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप का नाम आप डाल दोगे, सिंडिकेटर डेटर। अगर एक्सपेंस का लेजर है तो एक्सपेंस पे है, तो ये हमने यहाँ पे ओपन फील्ड रखा हुआ है कि अगर टैली में नहीं है तो ये आपको बन जाएगा। देन यहाँ पे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस किया कि उस बिल के सामने मैंने अगेंस्ट पेमेंट दिया हुआ है रिसिप्ट, ये मेरे ये बैंक में जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्रेडिट कर रहा हूँ कि मेरे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो रिसिप्ट में क्रेडिट साइड में मैंने डाला। यहाँ पे नरेशन आप जो जो भी डालना है आप डाल सकते हो। देन सेम वर्ड पेमेंट है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम एक आगे पीछे, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। मैंने दो शीट बनाया, आप एक ही शीट में भी डाल के इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रिसिप्ट पे मैं एंटर मारूंगा और ये बैंक बैंक कैश मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंने शीट 1 में मेरा है यहाँ यहाँ पे देखिए मैं शीट का नाम भी चेंज कर दिया हूँ, तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो रिसिप्ट में इंपोर्ट कर रहा हूँ और रिसिप्ट पे मैं एंटर मार रहा हूँ। और जैसे मैं आप यहाँ पे यस करूंगा तो ये रिसिप्ट भी इंपोर्ट करना चालू कर रहा है बिल बिल वाइज के साथ। तो ये बिल टू बिल टैली ऑटोमेटिक करता है टैली। और ये देखिए इतने सारे एंट्री को इंपोर्ट किया, यहाँ पे डेट आ रहा है और यहाँ पे लेजर का नाम है, किस किस पार्टी का लेजर का हमने डेटा को इंपोर्ट किया हुआ। सेम मैं पेमेंट भी ले लेता हूँ, तो एक ही साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट और रिसिप्ट। और इस तरीके से मेरा पेमेंट भी कवरअप हो गया और इसको मैं यस करूंगा और ये मेरा इंपोर्ट होना चालू हो गया। तो इस तरीके से मेरा पेमेंट भी इंपोर्ट आपको लॉक के साथ मिल जाएगा। अगर जो नहीं रहेगा लेजर वो टैली दिखा देगा। मैं आपको पेमेंट भी दिखा देता हूँ, तो पेमेंट भी देखिए इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन पिक्चर और बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है दिक्कत का। एक कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्ट्रा का भी फॉर्मेट आपको मैं शेयर कर देता हूँ कैसे इसका भी फॉर्मेट होगा। कॉन्ट्रा का भी सिंपल है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा। तो हमने जो कॉन्ट्रा के हिसाब से जो जो टैली के हिसाब से रिक्वायरमेंट फील्ड है हमने यहाँ पे लिया हुआ है। डेट सीआर लेजर है, इंस्ट्रूमेंट नंबर है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, डेबिट लेजर उसका इंस्ट्रूमेंट डेट है और अमाउंट है। ये भी मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। कॉन्ट्रा भी, कॉन्ट्रा को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो भी एक्सेल शीट का नाम चूज करूंगा उसके हिसाब से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे शीट का नाम आ जाएगा और ये हमारा कॉन्ट्रा भी इंपोर्ट हो गया। देखिए प्रोसेस चालू कर दिया कॉन्ट्रा का और इस तरीके से कॉन्ट्रा भी मेरे एंट्री यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और मैं कॉन्ट्रा भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे बैंक टू बैंक मेरा इसमें ये भी ट्रांसफर हो गया। तो हमने ओवरऑल जो अकाउंटिंग हिसाब से हमने किया हुआ है और ये बहुत बेहतरीन फीचर हमने इसमें ऐड किए। अगर आपको यहाँ पे एक मेन्यू एक और दिया हुआ है कॉन्टेक्ट्स का, यहाँ पे आपको सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कहाँ पे बात करना है, सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइएगा। और जितने भी अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ये वीडियो से बहुत लोगों के हेल्प भी हो सकता है जिनको अकाउंटिंग इंपोर्ट करना है, डेटा इंपोर्ट करना है। तो और उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर किसी को डेमो चाहिए तो ये दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करिए, आपको डेमो मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।